नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में कबीरदास के जो 7 दोहे थे उनमें से 3 रह गए थे। उन शेष बचे दोहों का हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। साधु शब्द है, इसका आपको लिखना है सज्जन। निष्फल का आप लिखिए व्यर्थ। पारस हमें चर्चा हुई थी, ये पत्थर होता है। ऐसा कहते हैं कि इस पारस पत्थर को किसी लोहे को से स्पर्श करने पर ये भी सोना के बन जाता है। परस बोलते हैं स्पर्श को। स्पर्श परस आपको लिखना है स्पर्श। और कंचन का सोना होता है। मारिए का मारना। आशा का आपको लिखना आशा या इच्छा। सांपनी का होता है सर्पिणी। ध्यान रखना सांप में लिखना है सर्पिणी। सांप का स्त्रीलिंग हो गया। डैश्य का डसना संसार। ताकि यानी उसकी। औषधि दवा उपचार। तोष तोष बोलते हैं संतोष संतुष्टि। गुरु मंत्र कह सकते हैं अचूक उपाय। गुरु मंत्र का आपको लिखना है अचूक अचूक उपाय। अंतिम है कागा। आपको पता है कागा आपको पता है कौवा होता है। काको यानी किसका। काको का लिखना है किसका। धन का धन, हरे का हरण करना, चुराना। कोयल काको यानी वही किसका। मीठा शब्द सुनायन बोलकर। सुनाय का आपको लिखना है बोलकर। जग यानी संसार। अपना यानी अपना। कर लेना। और देखिए इनका संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए। कि अच्छे लोगों की ही हमें संगति करनी चाहिए, साथ रहना चाहिए, क्योंकि इनकी संगति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। सज्जन लोगों का साथ है कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जिस तरह से लोहा पारस परस थे, जैसे लोहे को पारस से स्पर्श करने पर सो भी वह भी कंचन हो सोने का हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कबीरदास जी का कि मनुष्य को हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। वे अच्छे लोगों का साथ कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी बेकार नहीं जाता है, वो हमेशा फलदायी ही साबित होता है। जैसे लोहा पारस पत्थर के संपर्क में आने से, उनके स्पर्श करने से वो भी सोने की भांति अमूल्य गुणवान बन जाता है। छठा है मारी आशा सांपनी। मनुष्य के लिए ये निर्देश दिया है, समझाने का प्रयास किया है कि मनुष्य को जो मन में आशा होती है, जो इच्छाएं होती हैं, लेकिन आशा सांपनी, आशा रूपी सर्पणी को मार देना चाहिए, उन्हें दूर कर देना चाहिए। जिन डस्या संसार, क्योंकि इसने मतलब यहाँ पर आशा को कहा है, इच्छाओं को कहा है, सर्पणी का के समान माना है कि इच्छा सर्पणी के समान है। इसे हमें मार देना चाहिए, मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसने इस पूरे संसार को डस लिया है, डंक मार दिया है। ताकि औसत, ताकि उसकी उसकी कौन है यहाँ पर, आशा रूपी जो सर्पिणी है, उसकी जो औषधि है, इसका जो उपचार है, वो केवल संतोष है, संतुष्टि है। मन में संतोष होना चाहिए। ये गुरु मंत्र विचार, यही इस आशा रूपी सर्पिणी को दूर करने का अचूक उपाय है। इसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं है संतुष्टि के अलावा। अगर हम अपने मन में किसी भी किए ही काम पर संतुष्टि मन में धारण कर लेते हैं, तभी हमारे मन में उठने वाली जो आशा है, जिसे हम तृष्णा मान सकते हैं, इच्छा, वो दूर हो सकती है। अंतिम है इसमें कि कागा काको धन हरे। कि कौवा किसी का धन नहीं चुराता है, नहीं छीनता है, और न ही कोयल किसी को धन देती है। ये क्यों कहा है? क्योंकि कौवा जब बोलता है तो सबको अप्रिय लगता है, कोयल जब बोलती है तो सबको अच्छी लगती है, उसकी वाणी मीठी लगती है। तो कबीरदास ये कहना चाहते हैं कि कौवे को लोग पसंद नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी का धन चुरा लेता है, छीन लेता है। और कोयल की वाणी को सब पसंद करते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोयल किसी को धन देकर आती है, रिश्वत देती है कि मेरी वाणी को तुम पसंद करो। ऐसा कुछ नहीं है। तो मीठा शब्द सुनाए के जो कोयल है, वो मधुर वाणी बोल करके, मीठी वाणी बोल करके संपूर्ण संसार को अपनी तरफ कर लेती है, अपना बना लेती है। तो यहाँ पर जो एक अन्य अर्थ प्रकट हो रहा है, कबीरदास जी के द्वारा प्रकट किया है, वो यह है कि मनुष्य को हमेशा मधुर वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे तो हम पराये को भी अपना बना लेते हैं, अपने अधीन कर लेते हैं, जैसा हम चाहें उससे वैसा कार्य करवा सकते हैं। अब देखिए व्याख्या जो हम करते हैं, तो व्याख्या करने के लिए देखिए
हमें सबसे पहले जैसे आप 11वीं में आपने किया है, 10वीं में किया था, संदर्भ लिखना होता है, फिर उसका प्रसंग लिखना होता है, फिर व्याख्या करनी होती है और फिर विशेष लिखना होता है। अब देखिए वीडियो के दौरान में ये सब आपको लिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि शायद पॉसिबल भी नहीं हो रहा है कि इन सबको बोल के लिखाऊँ, तो काफ़ी समय लग जाता है, इतना बड़ा वीडियो मैं बना नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा कीजिए, या तो ये संदर्भ है, आपको पता है कि सभी कंप्लीट पार्ट का संदर्भ एक ही होता है, हमें एक लिखना होता है, तो संदर्भ 2 पंक्तियों में लिख सकते हैं हम, तो आप 2 पंक्तियाँ वो छोड़ दें। अब देखिए विशेष की बात करते हैं तो अपन दोहे 11th में भी किए हैं, फर्स्ट चैप्टर के, जो शायद कबीर का ही था। उसमें आपको याद होगा कि हमने दो दो का किया था, और दो दो में क्या किया था कि संदर्भ एक हो गया था, प्रसंग एक का लिखा, फिर लाइन छोड़ के दूसरे का लिख लिया था। तो आप ये मान लीजिए कि 2 लाइन तो आपको छोड़नी है संदर्भ की, ध्यान रखना, 2 लाइन तो छोड़नी है संदर्भ की अगर आप होमवर्क करना चाहते हैं तो। और फिर 2 और 2 4 पंक्तियाँ छोड़नी है इन दोनों के प्रसंग के लिए। फिर आपको व्याख्या कर देनी है, और फिर व्याख्या करने के बाद आपको अंत में 3 पंक्तियाँ इनका विशेष के लिए छोड़ देनी है। अब आपको याद रखना है ये चीज़, क्या याद रखनी है, 2 पंक्तियाँ आपको छोड़नी है संदर्भ के लिए। छोड़नी क्या है, संदर्भ तो आप लिख लेना, एक बार लिखना है तो संदर्भ का हो गया। तो 7 दोहे हैं, उनमें एक बार संदर्भ लिखना है, तो 2 शुरू में संदर्भ 2 पंक्तियों में जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रसंग की। तो प्रसंग को आपको 2 2 का करना है, अंतिम 3 करना है, क्योंकि 7 हैं, 2 4 और 3 7। तो इन 2 का तो प्रसंग के लिए आपको 4 पंक्तियाँ छोड़नी है, और विशेष की आपको 3 पंक्तियाँ छोड़नी है, और मध्य में इनकी व्याख्याएं आपको कर लेनी है। व्याख्या कैसे करनी है, पहले इसका व्याख्या कर लीजिए, फिर पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, फिर इसकी व्याख्या कर लीजिए, इस तरह से आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और तो अंत में जो 3 दोहे हैं उनमें आपको पता है वहाँ पर आपको 6 लाइन छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि 2 पंक्तियों में एक का प्रसंग हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है अगर आप होमवर्क करना चाहते हैं, या फिर समझ करके, तो आप ऐसा इसके बारे में कर सकते हैं। तो समझ में नहीं आता है तो ये जो पहला पार्ट है तुलसी का, और फिर जो राज्य रसोटा है कृपाराम का, ये पूरा होने के बाद इसका एक बार रिविजन मैं कर दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। प्रयास करते हैं अभी कुछ करने की। कविता से कहते हैं कि मनुष्य को त्याग इस प्रकार करना चाहिए कि मन में एक बार ही सोच लें निश्चय करके कि जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरा नहीं ईश्वर का है। यह विचार करे कि ही अपने पास जो कुछ भी है उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। दूसरा यह है कि मनुष्य को गुणों के महत्व को जानना चाहिए, यानी उनको ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जिस तरह से हंस जो पक्षी होता है वो दूध को तो ग्रहण कर लेता है जो कि गुण है, और पानी को छोड़ देता है जो कि अवगुण का प्रतीक माना है। तो मनुष्य को भी गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए और अवगुणों को त्याग कर देना चाहिए। तीसरे में कबीरदास ने कहा है कि अपने लिए कहा है कि जब मैंने अपने जीवन से अभिमान का त्याग किया तो मेरी आत्मा सुखी हो गई, और अब मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, बल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। चौथे में यह है कि हम मनुष्य को सज्जन साधु की पहचान उसकी जाति के आधार पर न करके उसमें मौजूद ज्ञान के आधार पर करना चाहिए। जिस तरह से हम तलवार खरीदने जाते हैं तो तलवार का मोल करना चाहिए, और जो म्यान है, जो खोल है जिसमें तलवार रखी जाती है, उसको छोड़ करके और तलवार के गुणों को ध्यान रख करके ही उसका मूल्यांकन हमें करना चाहिए।